हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और उत्तर प्रदेश में कितने पद खाली हैं और सरकार चाहे तो सबको नौकरी दे सकती है। और यदि सीट जोड़ दी जाएं तो सारे विवादों का अंत हो जाएगा, चाहे वो एनओसी का मैटर हो, चाहे वो कॉमन नंबर का मैटर हो, चाहे वो चयनित अभ्यर्थियों की सूची में से बाहर निकलने वाले अभ्यर्थियों की बात हो। मतलब कोई भी मैटर होता है तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आपको सबसे बड़ा फ़ायदा यही मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो परिस्थितियां हैं उसमें कॉमन नंबर की सुनवाई जो पहले 6 जुलाई को होनी थी वो सुनवाई अब 3 जुलाई को होगी। और कॉमन नंबर पे यदि कुछ ऊंच नीच देखने को मिलती है तो यहाँ पर फिर दोबारा से चयन सूची टारगेट हो जाएगी, आप समझ सकते हैं। तो कोई भी विवाद सही, लेकिन टारगेट हमेशा चयन सूची होती है जो जिन अभ्यर्थियों का चयन हो गया है। या तो सरकार उस चयन सूची को लगाती ही नहीं, पहले विवादों को ख़त्म कर लेती। अब चूंकि सरकार ने लिस्ट लगा दी है तो हमेशा एक डर बना रहता है कि अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो ये चयन सूची वाले अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे। तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें अब यही निकल कर आ रही हैं कि यदि कॉमन नंबर, हालांकि जो अमित त्रिपाठी वाला केस था, यदि उसका जो ऑर्डर है वो वहाँ पर लगा दिया जाए तो कुछ भी चीज़ें वहाँ पर बदलने को नहीं मिलेंगी। लेकिन ये भी बात सत्य है कि पीएनपी ने जो पेपर बनाया था वो पेपर कहीं ना कहीं गलत तो है, ये बात तो फैक्ट है कि उसमें कुछ क्वेश्चन वाकई में ही गलत हैं और उन क्वेश्चनों के उत्तर तथ्यों के हिसाब से नहीं रखे गए। इस बात से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। ये भी बात सत्य है कि चयनित सूची से कोई बाहर ना निकले। मेरी स्वयं भी यही राय है कि जिसका सिलेक्शन हो गया है, फर्जीवाड़े वाले बच्चों को निकाल के, जो फर्जीवाड़े में पकड़े गए हैं उनको छोड़कर ये सारे बच्चे, सभी बच्चों का चयन होना चाहिए और फर्जीवाड़े वाले बच्चे बाहर निकलने चाहिए। इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन आप इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ सकते कि पीएनपी ने कहीं ना कहीं जो पेपर बनाया था उसमें उत्तर कुंजी जो जारी करी है वो कहीं ना कहीं कुछ सवालों पर 2-3, मैं इस बात पे नहीं जाता हूँ कि क्वेश्चन 1 गलत है, 2 गलत है, 3 गलत है, पर कहीं ना कहीं मैटर तो है, तभी वो कोर्ट में गया है। हाँ, यहीं पर अब यदि ऋषभ मिश्रा, जिनके केस पर यह सुनवाई होनी है 3 जुलाई को, यदि ऋषभ मिश्रा किसी ऐसे वकील को जो कि एक पावरफुल, एक बड़ा चेहरा लाकर यदि वहाँ खड़ा कर देते हैं तो जो अमित त्रिपाठी वाला ऑर्डर है वो भी वहाँ पर काम नहीं करने वाला है और फिर उस पर बहस जारी रहेगी। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है ये आपको 1, 2 या 3 केसों में यहाँ पर आपको फैसला नहीं मिलेगा। एक लंबी लड़ाई आपको देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में पहले भी ऐसा होता हुआ आया है कि जब भी कोई बड़ा वकील या बड़ा चेहरा आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलता है तो आपको बदलाव भी देखने के लिए मिलते हैं। आप उन बदलावों को नकार नहीं सकते, क्योंकि पहले भी हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया था केस को देखकर। ये भी सच है कि आंसर की को टारगेट करने का एक रीति रिवाज चल गया है कोर्ट का, जैसा कि माननीय जस्टिस न्यायालय ने, जज साहब ने बोला था कि कोई भी आदमी आंसर की को टारगेट करने चला आता है कोर्ट में। ये बात अपनी जगह है, लेकिन ये भी बात फैक्ट है कि 1-2 क्वेश्चनों में झोल था। लेकिन सरकार पहले से ही 3 नंबर कॉमन दे चुकी है, तो आप उस चीज़ को वहाँ पर सोच कर देख सकते हैं। एक्चुअल में जिन क्वेश्चनों के ऊपर विवाद नहीं था वहाँ पर तो कॉमन नंबर मिले, और जिन पर विवाद था उस पर कॉमन नंबर नहीं मिले, या तो सरकार ने डिलीट करती। अब क्योंकि चयन सूची जारी हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में कुछ भी बोलना ये बहुत दुखदाई होता है। यदि मैं ये बोलूँ 3 क्वेश्चन काट दें तो 147 में से मार्किंग होगी तो भी चयन सूची बदलेगी। यदि मैं ये कहूँ कि 3 नंबर कॉमन दिए जाएं तो भी चयन सूची बदलेगी। तो अब अभी फ़िलहाल हमारा कहना ये गलत है कि कुछ भी हो, ये तो माननीय न्यायालय का निर्णय है कि वो अपनी तरफ से क्या कहना चाहें। पर यह भी सत्य है कि यदि सीट जुड़ जाती हैं, यदि और अधिक सीट जुड़ जाती हैं तो चयनित सूची में जो अभ्यर्थी हैं 67,000 कुछ, ये सारे अभ्यर्थी सेफ रहेंगे, इनकी सीट को कोई छेड़ेगा नहीं। अभी क्योंकि बार बार क्या है कि एक चयनित सूची में लोग ऊपर बैठे हैं, बार बार नीचे के जो व्यक्ति हैं वो बार बार उनको टारगेट बना रहे हैं चयनित सूची को। लेकिन यदि यहाँ पर ये पद जोड़ दिए जाएं तो ये जो लोग टारगेट बना रहे हैं इनमें से भी आधे लोग उस टावर में अंदर आ जाएंगे और ये सबका यहाँ पर चयन सुनिश्चित हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। लेकिन फ़िलहाल तो यही चीज़ें आ रही हैं
कि अपना कोर्ट यदि कोई ऐसा निर्णय ले, सरकार कोई ऐसा निर्णय ले जो आने वाले चुनावों में भी सरकार को फ़ायदा दे, और वो निर्णय हो सकता है यहाँ पदों को जोड़ना। यदि पद जुड़ जाते हैं तो सबसे कुछ अभ्यर्थी हमारे कमेंट बॉक्स में आकर ये कह रहे थे कि सर कितने पद खाली हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आरटी अधिनियम 2018 में ये बात पूछी गई थी, तो उस समय पर ये 1,92,000 पद खाली थे। जब 69,000 भर्ती निकली थी तब उस समय 2018 के दिसंबर में 1,92,000 पद खाली थे। लेकिन राजकोषीय घाटे को देखते हुए ये भर्ती जो दूसरी निकलनी थी 69,000 के बाद, वो लेट हो गई। इसके अलावा यदि इनमें से हम 1,20,000 पद ले भी लें तब भी 2018 वाले बैच को, 2017 वाले बैच को तब भी 70,000 नई भर्ती देखने को मिलेंगी। और आप ऐसा मत सोचिए कि 2018 से 2020 तक कोई भी रिटायर नहीं हुआ होगा। बड़ी मात्रा में लगभग 10 से 20,000 शिक्षक हर साल रिटायर होते हैं। तो ये शिक्षक यदि अपना इनकी जगह उन पदों को भी जोड़ दिया जाए तो 1,10,000 पद 1,20,000 यहाँ पर यदि अभ्यर्थी ले लिए जाएं, 1,20,000 अभ्यर्थियों को यहाँ पर चयन, मतलब ये है कि यदि 69,000 में यदि 51,112 पद जोड़ दिए जाएं, साफ साफ बोल रहा हूँ मैं, घुमा फिरा कर नहीं, यदि 51,112 पद जोड़ दिए जाएं तो 51,112 पद जोड़ दिए जाएं, ऐसी स्थिति में भी सरकार के पास 1,10,000 पद खाली पड़े हैं। तो बेवजह आप ये ना सोचें कि हमारे लिए नए बैच के लिए भर्ती बचेगी नहीं बचेगी। बहुत बड़ी मात्रा में जो अनुपात होना चाहिए शिक्षक का और पढ़ने वाले बच्चों का, वो 30:1 होता है। 30 बच्चों पर एक शिक्षक होता है, जबकि ये अनुपात 70 पर जा रहा है, 70:1। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। आप समझ सकते हैं किसी किसी स्कूल में एक मास्टर कम से कम भी 80, 150, 200 बच्चों को घेर कर बैठा है एक जगह, क्योंकि उसे पता है लेक्चर वहाँ लगने नहीं है, एक ही अध्यापक है। अध्यापकों की बहुत भारी कमी है। सरकार इस चीज़ को देखे तो उत्तर प्रदेश का जो शैक्षिक रैंक है, एजुकेशन रैंक, हालांकि पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में तेजी से शिक्षा के अंदर वृद्धि करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश आता है, सेकंड रैंक मिलती है उसको। ये तेजी से वृद्धि तो हो रही है, लेकिन फिलहाल जो शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, इसको देखते हुए यहाँ सीटें जोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो केस था, हमारा जो केस है वो केस है आपका, ये वाला केस था ऋषभ मिश्रा वाला केस, ये इसका नंबर है 12907। और इस केस की जो पिटीशन फाइल हुई थी 19/6 को, ये आपके जो केस की सुनवाई है ये अब 3/7 में है, और ये इसके ऊपर सुना जाएगा 3 जुलाई को इसके ऊपर सुनवाई है। अगर कोई बड़ा चेहरा आता है तो कुछ चीज़ें बदलाव में देखने को मिल सकती हैं। यदि सिंपल चीज़ें हैं, वैसे सरकार इसको, मुझे पूरी उम्मीद है सरकार इसको बचाकर ले जाएगी, पर विपक्ष को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। विपक्ष हमेशा मजबूत होता है, और मैं यहाँ पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा, ना ही तो मैं ऋषभ मिश्रा के साथ हूँ, लेकिन हाँ ये सत्य है कि मैं उन अभ्यर्थियों के साथ हूँ जो चयनित हो चुके हैं और जिन्होंने मेहनत करी है। फर्जीवाड़े को बाहर निकाल के बाकी सबका चयन होना चाहिए, ये बात फैक्ट है, ये बात सत्य है, इसमें कोई झोल वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ ये भी सत्य है कि यदि कॉमन नंबर से कुछ अभ्यर्थी बढ़ते हैं तो सरकार उनको सीट जोड़ने का इरादा पहले ही सोच कर रखे। जैसे कि सरकार ने शिक्षा मित्रों के मॉडिफिकेशन में दाखिल किया था कि यदि पद बढ़ते हैं तो हमारे पास पदों की कमी नहीं है, तो उसी प्रकार यदि यहाँ 3 नंबर सरकार, यहाँ 3 क्वेश्चन पर यदि ऋषभ मिश्रा वाला केस जीत जाते हैं तो उस केस को आगे ना बढ़ाते हुए उतने ही पदों की संख्या जोड़ते हुए सरकार यहाँ जुलाई के अंत तक नियुक्ति पत्र दे, बस ये इंपॉर्टेंट बात है। उधर जो जूनियर की वैकेंसी आने वाली थी, जूनियर की वैकेंसी में अभी तक 2410 स्कूलों ने अपने यहाँ ब्यौरा नहीं दिया है। मतलब 2410 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ये नहीं बताया है कि उनके स्कूलों में कितने शिक्षकों के पद खाली हैं। इनको ये बात तीसरी बार बताई जा रही है, 3rd टाइम, कि आप हमें ये बता दो कि आपके यहाँ कितने पद खाली हैं, पर इन्होंने अभी तक क्योंकि आपको पता है कि सारे काम ढीले चलते हैं, जब तक डंडा ना करा जाए जब तक ये लोग काम नहीं करते।
हालांकि पीएनपी सचिव का जिस दिन बयान आएगा इनके ऊपर, जब एक ऐसा सरकारी डंडा चलेगा जब इनके ऊपर, तो ये अपने आप 3 से इन्हें ये नहीं बताया कि कितना अभ्यर्थी यहाँ इंतजार कर रहा है भर्ती आने का, और तीसरी बार कॉल करने पर भी ये लोग नहीं बता रहे हैं कितना। केवल इन्हें ये करना है कि अपने स्कूल में देखना है कितने शिक्षकों के पद खाली हैं, और वो इन्हें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड को ईमेल करना है, सर हमारे यहाँ इतने पद खाली हैं। केवल ये काम है। अब इस काम को करने में इन्हें कितना देर लग रहा है ये हमें पता नहीं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि अक्टूबर में भर्ती निकलनी है लगभग 40,000 जूनियर अध्यापकों की। तो इनको ये काम तेज़ी से करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ शिक्षकों के पद खाली हैं और बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ वेट कर रहे हैं नई भर्ती आने का, जो कि बाद में टेट पास करें, जो कि 69,000 भर्ती में भी शामिल हैं और उसके अलावा भी। और इसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया था कि पहले ही पिछली वीडियो में ही, कि जो माननीय हमारे तुषार मेहता जो एजी महोदय हैं, सॉलिसिटर जनरल महोदय, एससी महोदय हैं, तो ये सॉलिसिटर जनरल जो हैं इनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उनके अलावा ये और भी लोग हैं जिनका कार्यकाल यहाँ पर बढ़ाया गया है। सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़े कानूनविद हैं, वो माने सरकारी वकील जिसे हम बोलते हैं, ये थाने लेवल पर तो होते हैं एपीओ, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, उससे बड़े लेवल पर होते हैं एजी महोदय, अटॉर्नी जनरल, और उससे ऊपर होते हैं सॉलिसिटर जनरल। यही सरकार के केसों को लड़ते हैं। एक तरह से सरकार के सबसे बड़े वकील कहलाते हैं। और क्योंकि जो तुषार मेहता महोदय हैं, ये पहले से ही एजी महोदय एससी महोदय, ये सब पहले से ही हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं। तो इनका ना बदलना हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये नहीं बदलते हैं तो ये बहुत, और ये 14 तारीख की काउंसलिंग में भी 14 तारीख को जो कोर्ट की हियरिंग है उसमें भी ये शामिल होंगे, और हो सकता है उसी दिन सबके पैर ये वहाँ से उखाड़ दें और भर्ती को आगे लेकर जाएं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो परीक्षाएं हैं उस पर भी निर्णय लिया गया है कि कोई परीक्षा नहीं होगी और अभ्यर्थियों को प्रोन्नत किया जाएगा। इसके अलावा लगभग 48 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। इन सभी को यहाँ पर सीधा सीधा फ़ायदा मिलेगा। प्रदेश में 7,026 डिग्री कॉलेज हैं। अब आप लगाइए कि ये जो आंकड़े होते हैं ये आपको ये बताते हैं कि हमारे यहाँ कितने डिग्री कॉलेज हैं। तो 7,026 डिग्री कॉलेज हैं। यदि सब में 3-3 वैकेंसी भी निकाल दी जाए तो भी 21,000 हमारे यहाँ प्रोफेसरों की जगह खाली हो जाती हैं। लेकिन शिक्षा व्यवस्था के बारे में कोई इतना नहीं सोच रहा है। फ़िलहाल 1.25 करोड़ नौकरी बांटी गई, पर उसमें शिक्षक जो हैं नदारद हैं पूरी तरीके से। प्रोन्नति कैसे होगी, कोर्स कौन कौन सा परीक्षा है, किसके कुछ बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे बीएड फर्स्ट ईयर को भी क्या प्रमोट किया जाएगा। तो इसके ऊपर निर्णय 2 जुलाई को आने वाला है। आप 2 जुलाई का वेट करिएगा। इन जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनका क्या होना है उसमें निर्णय लिया जाएगा। हो सकता है कि पेंडेमिक डिजीज़ जब फ्री हो जाए, जब आराम से सेफ हो जाए अपना उत्तर प्रदेश, हो सकता है फर्स्ट ईयर को तब मौका दिया जाए। लेकिन ये बात पक्की है कि सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर, जो बच्चे सेमेस्टर प्रणाली है वो प्रमोट किए जाएंगे, क्योंकि छमाही की परीक्षा को ज़्यादा अधिक दूरी समय तक नहीं बढ़ा सकता। 6 महीने पहले ही निकल चुके हैं। लेकिन जो ईयरली एग्ज़ाम होते हैं उसमें हो सकता है स्थिति सामान्य होने पर एग्ज़ाम कराए जाएँ। इसके बारे में हम आपको पहले, दूसरा कुछ बच्चे बीएड को बाहर करने के बारे में सोच रहे थे। कुछ लोग कमेंट करते हैं बीएड बाहर निकलेगा, बीएड बाहर निकलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये सरकार ने पहले ही 23rd, 24th, 25th, 23वें, 24वें, 25वें संशोधन में 1981 रूल के तहत, 1981 के रूल के तहत पहले ही सरकार ने बीएड को सेव कर रखा है एनसीईटी गाइडलाइन के तहत। तो बेवजह की बात करने से कोई फ़ायदा है नहीं। जो तथ्य हैं उनसे कभी भी बाहर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि तथ्यों से आप बाहर जाएंगे, सत्यता तो आपको हाथ लगेगी नहीं। तो मेरा फ़िलहाल ये राय है, अपनी पर्सनल राय है, मेरी इंडिविजुअल राय है। इसको आप व्यक्तिगत राय है मेरी, इसको आप वैसे सामाजिक राय ना सोचें। केवल ये है कि यहाँ पदों को, सीटों को जोड़कर सरकार सारे विवाद ख़त्म करे। यदि 3-4 नंबर बढ़ते भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो नंबर बढ़ें, मैं ये कहता हूँ यदि नंबर बढ़ते भी हैं तो सरकार यहाँ 51,112 पदों को जोड़कर सरकार यहाँ जो सबको भर्ती करे।
टोटल जो अभ्यर्थी बढ़ते हैं उनको भी, जो नहीं बढ़ते उनको भी, 60-65 पर पास होने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी यहाँ नौकरी के लायक है, क्योंकि उसने 60-65 को क्वालिफाई करा है। क्योंकि जब आपने 40-45 पर बच्चों ने क्वालिफाई नहीं करा था तो आपने बच्चे छोड़ दिए थे वहाँ पे 22,000। जब आप एक ऐसी स्थिति में जिसमें आप बच्चों को छोड़ सकते हो और अपने क्वालिफाई बच्चों को आप ले सकते हो, तो इस बार जब 60-65 पर काफ़ी बड़ी मात्रा में बच्चे क्वालिफाई हैं तो आप उनको क्यों नहीं ले रहे हैं? तो ये चीज़ें गलत है, मानवीय आधार पर भी गलत है और सैद्धांतिक तौर पर भी गलत है। तो फ्रेंड, इस चीज़ को आप बनाए रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारी बात वहाँ तक पहुँचे। क्योंकि भर्ती निकलने के बाद हम कुछ भी बोलें, आप कुछ भी बोलें, उसका कोई महत्व नहीं है। लोग क्या बोलते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 69,000 शिक्षक भर्ती में मुद्दे को बनाए रखिएगा, सीटें जोड़ने को लेकर एक टीम बनाइएगा और यूनिटी रखिएगा। जो भी अभ्यर्थी जुड़ना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीएड लीगल टीम से, बीटीसी लीगल टीम से, जिससे भी आप जुड़ना चाहें जुड़ें, सबका सहयोग करें और एक ऐसा पैनल खड़ा करें कोर्ट में जिससे एक ताकत मिलती हो, आप जिससे केस में जान पड़ती हो, जो मतलब सरकार भर्ती को आगे लेकर जाए और 69,000 शिक्षक भर्ती में पद जोड़ते हुए कोई ऊंच नीच हो तो पद जोड़ दिए जाएं, कोई ऊंच नीच ना होती हो तो चयनितों को नौकरी दी जाए और कुल मिलाकर यह 60% पर क्वालिफाई होने वाले सभी बच्चों को नौकरी दी जाए, ऐसा मेरा मानना है। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।